Jai Hind. I am Captain Yashika Hatwal Tyagi and welcome to Shorty Tales Gold Series episode. शौर्य टेल्स के गोल्ड सीरीज एपिसोड में हम 1971 वॉर की गोल्डन जुबली सेलिब्रेट करते हैं और आपके सामने लेकर आते हैं 1971 की लड़ाई की अनसुनी, कम सुनी और हैरत अंगेज कहानियां। इसी सीरीज में आज आपके सामने एक बेमिसाल कहानी लेकर आई हूं। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट स्टोरीज फ्रॉम 1971 वॉर। तो आइए आज की शौर्य टेल शुरू करते हैं। 1971 की लड़ाई दो फ्रंट्स पर लड़ी गई, ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट। ईस्ट पाकिस्तान जो आगे चलकर बांग्लादेश बना और वेस्टर्न फ्रंट जहां के इंडो पाक बॉर्डर के ऊपर भयानक लड़ाई हुई। 3 दिसंबर पाकिस्तान ने युद्ध की घोषणा करी ऑपरेशन चंगेज खान के साथ। ऑपरेशन चंगेज खान में पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल किया और इंडियन एयरफोर्स के 11 बेसेस पर धुआंधार बमबारी करी और इसके साथ ही शुरू हुआ 1971 का युद्ध। आज की कहानी है भुज के एयरबेस की। भुज गुजरात में रन ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ कच्छ के बीच भुज लोकेटेड है। यह अपने में स्ट्रैटेजिकली और टैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। 1965 की लड़ाई के दौरान पाकिस्तान अपने टैंक्स लेकर रन ऑफ कच्छ तक आ गए थे, लेकिन हिंदुस्तानी सेना ने उन्हें खदेड़ कर वापस कर दिया। 1971 की लड़ाई में उन्होंने अपनी इसी इंफॉर्मेशन का फिर इस्तेमाल किया, क्योंकि उन्हें पता था भुज का एयरबेस पूरे वेस्टर्न फ्रंट पर फौज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। They wanted to make the airstrip non-operational. भुज की एयरस्ट्रिप के ऊपर पहले दिन से अटैक होते रहे। 3, 4, 5, 6, 7 दिसंबर तक पाकिस्तान ने इस एयरस्ट्रिप पर अटैक किया, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। कई बार तो उनके बम एयरस्ट्रिप पर भी नहीं गिरे। They were just falling around the area. लेकिन 8 दिसंबर पाकिस्तान के सेबर जेट्स जिस मिशन के साथ हिंदुस्तान में घुसे वो उस मिशन में कामयाब हुए। दीज सेबर जेट्स हैड कम इक्विप्ड विद नापाम बॉम्ब्स। नापाम बॉम्ब्स जब फायर किए जाते हैं तो उसमें बहुत एक्यूरेसी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये जिस भी एरिया में गिरते हैं वहां एक बहुत बड़े एरिया में क्रेटर्स बनाते हैं, गड्ढे कर देते हैं जिनमें आग लग जाती है, और साथ ही इनके अंदर से जो एक्सप्लोसिव होता है वो आसपास की सब जगह चिपक जाता है जिसमें आग जलती रहती है। सो पाकिस्तानी सेबर जेट्स हैड ड्रॉप्ड 14 नापाम बॉम्ब्स सिंगुलरली ऑन दिस एयर स्ट्रिप दैट वन नाइट। और भी बॉम्ब्स गिराए, लेकिन नापाम बॉम्ब से जो नुकसान हुआ उसने उस एयर स्ट्रिप को 8 जगह डैमेज कर दिया। स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्मिक, एक बहुत यंग ऑफिसर जिनकी नौकरी उस समय सिर्फ 9 साल की ही थी, वो इस एयरबेस के इंचार्ज थे। इट वॉज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप द एयर स्ट्रिप ऑपरेशनल एट ऑल टाइम्स, एट ऑल कॉस्ट्स। जब पाकिस्तानी सेबर जेट्स का हमला आया और ये नापाम बॉम्ब्स उन्होंने ड्रॉप किए, विजय कार्मिक न्यू दैट दिस टाइम द डेंजर इज रियल एंड दिस टाइम द डैमेज इज रियल। जैसे ही सेबर जेट्स बाहर निकले, वापस गए, उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर वो आग बुझाई। ही हैड ओनली 2 ऑफिसर, एक विजय कार्मिक और एक दूसरे ऑफिसर। उनके पास खाली 50 एयरफोर्स के जवान थे और 60 डीएससी के। डीएससी के जवानों का काम होता है किसी भी इंस्टॉलेशन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, और इस मैन पावर ने पूरी रात लगकर उस आग को बुझाया। एंड देन दे फाउंड आउट दैट दीज बॉम्ब्स हैव डैमेज्ड द एयर स्ट्रिप वेरी बैडली। पहले दिन जैसे ही सूरज निकला, विजय कार्मिक वेंट टू भुज टाउन, लेकिन भुज के उस पूरे शहर में, उस पूरे एरिया में
एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था और एक तरीके की भगदड़ मच रही थी। लोगों को जहां से मौका मिल रहा था वो भुज छोड़ छोड़ कर भाग रहे थे, क्योंकि उससे पहली रात में हुए पाकिस्तानी जहाज़ों के अटैक ने एक्चुअली एक खौफ का माहौल बना दिया था। कोई ऊंट के ऊपर, कोई बैलगाड़ी के ऊपर, कोई किसी को सामान रखने की जगह नहीं मिल रही तो अपने सिर के ऊपर ही सामान रख के अपने बीवी बच्चों के साथ लोग भुज छोड़कर भाग रहे थे। विजय कार्मिक could not find any contractor, any laborer, जो पहले कई बार मदद कर चुके थे। इस बार उनकी मदद के लिए सामने कोई नहीं आया, क्योंकि लोग डर के मारे भुज छोड़कर भाग रहे थे। एवरीवन वॉज स्केयर्ड कि कभी भी पाकिस्तानी जहाज आएंगे और दोबारा से इस तरीके का तांडव मचेगा। विजय कार्मिक ने हिम्मत नहीं हारी। ही आस्क्ड फॉर द हेल्प फ्रॉम पायनियर कंपनी। पायनियर कंपनी फौज की एक ऐसी कोर होती है जिसका काम है पोर्टर्स या लेबरर्स प्रोवाइड करना, वर्किंग पार्टी प्रोवाइड करना। लेकिन पायनियर कंपनी वॉज डिप्लॉयड एल्सवेयर, तो उसकी मदद उन्हें नहीं मिल पाई। देन ही डिसाइडेड टू टेक हेल्प फ्रॉम बीएसएफ, लेकिन उस पूरे वेस्टर्न एरिया में बीएसएफ हेविली ऑक्यूपाइड थी। अब विजय कार्मिक करते तो क्या करते? दिस वॉज हिज टेस्ट एज एन आर्मी ऑफिसर, जिन्हें पहले से ही सिखाया जाता है कि टेक इनिशिएटिव, हैव आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, एंड विजय कार्मिक डिड जस्ट दैट। ही थॉट ऑफ गोइंग टू अ विलेज कॉल्ड मधापुर। भुज एयर स्ट्रिप से थोड़ी दूर एक गांव था मधापुर, जहां पर उन्होंने सुना था कि कई लेबर और कई कॉन्ट्रैक्टर्स रहते हैं। एंड ही टुक हिज जीप एंड वेंट टू मधापुर। रास्ते में उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से बात करी एंड आस्क्ड फॉर हिज हेल्प। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सेड, आई विल ऑल्सो कम विथ यू। दे वेंट एंड मेट द मुखिया ऑफ मधापुर। जब मुखिया ने यह बात सुनी तो उन्होंने कहा, मैं पूरी तरीके से आपकी मदद करूंगा, चलिए गांव वालों से बात करते हैं। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि हमारे गांव के ज्यादातर आदमी, मोस्ट ऑफ द मेन फोक आर नॉट इन मधापुर। वो पहले से ही देश के अलग अलग कोनों में लेबर्स का काम कर रहे हैं। हमारे पास ज्यादातर औरतें ही हैं, और यही औरतें हैं जो इस गांव में ज्यादातर ये औरतें ही हैं। लेकिन इन औरतों में इतनी हिम्मत है, लेट अस स्पीक टू देम। विजय कार्मिक वॉज जस्ट होपिंग कि आज हमें जिन झांसी रानियों की जरूरत है वो शायद इसी गांव से आए। एंड ही वॉज नॉट डिसअपॉइंटेड। गांव की औरतों ने एक आवाज में कहा, हम आपकी मदद करेंगे। A फौजी ट्रक वॉज सेंट टू गेट दीज लेडीज। पहले 30, फिर धीरे धीरे करके 100, और फिर एक टाइम ऐसा आया अगले दिन तक जब 300 औरतें भुज की एयर स्ट्रिप पर थीं। कुछ लड़के, कुछ आदमी, पर ज्यादातर ये बहादुर हिम्मती औरतें। विजय कार्मिक टोल्ड देम दैट एयर स्ट्रिप को जहाज के उड़ने लायक हमने तैयार करना है। वी हैव टू डू लॉट ऑफ मैनुअल वर्क, जिसके लिए ये औरतें तैयार थीं। उन्होंने एक चीज और बोली। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर इसमें मेहनत करेंगे और आपको कुछ ड्रिल सीखनी पड़ेगी। मतलब मैं आपको बताऊंगा कि जब पाकिस्तानी जहाज आते हैं तो सायरन कैसे बजता है, और उस सायरन की आवाज के साथ ही आपने कहां शेल्टर लेना है। उसके बाद एक दूसरा सिग्नल होगा, एक दूसरा सायरन होगा, मतलब पाकिस्तानी जहाज जा चुके हैं। जब आप वापस बाहर निकल कर आएंगे और काम शुरू कर सकते हैं। और ये काम हम सुबह की पहली किरण से लेकर शाम की आखिरी किरण तक करेंगे, बिकॉज वी नीड टू मेक दिस एयर स्ट्रिप ऑपरेशनल एज सुन एज पॉसिबल। और बस फिर क्या था, ये 300 औरतें अपनी पूरी हिम्मत के साथ काम करने में जुट गईं। उनमें से एक तो ऐसी थी जिसका बच्चा सिर्फ 18 महीने का था। जब वो काम के लिए निकली तो अपने बच्चे को पड़ोसियों के हाथ सौंप कर आई और बोली, यदि मैं वापस ना आ सकी तो इसे बताना जरूर कि इसकी मां कितनी हिम्मती थी और देश के लिए काम करते हुए मारी गई। लेकिन इस एयर स्ट्रिप को बनाने के लिए जिस हिम्मत, जुनून, जज्बे की जरूरत थी वो सब इन औरतों के पास था। जैसे ही पाकिस्तानी जहाज आते, सायरन बजता और ये औरतें
झाड़ियों के पीछे और कोई दीवारों के पीछे छुप जाती। जैसे ही दूसरा सायरन बजता कि जहाज जा चुके हैं, दे वुड कम आउट अगेन एंड अगेन स्टार्ट वर्किंग। कमर तोड़ मेहनत। यू विल नॉट बिलीव, 72 आवर्स। इट जस्ट टुक देम 72 आवर्स। और ये एयर स्ट्रिप वापस से उन्होंने ऑपरेशनल करा दी। चौथे दिन जब सुबह हुआ तो वी हैड आवर फर्स्ट लैंडिंग ऑन द भुज एयर स्ट्रिप आफ्टर दीज विमेन हैड मेड इट फंक्शनल अगेन। ये है हिम्मत, ये है जुनून। और आज भी मधापुर में एक वीरांगना स्मारक है जो हमें याद दिलाता है उन 300 औरतों की। इसलिए वो फौजी है जिसने वर्दी पहनी है, यही सोच लेना काफी नहीं है। फौजी होना एक जुनून है, फौजी होना एक जज्बा है। ये उन 300 औरतों ने हमें दिखाया। जब लड़ाई खत्म हुई तो इंदिरा गांधी जी ने भुज एयर स्ट्रिप का दौरा किया। वो इन 300 औरतों से मिली और उन्होंने कहा कि देश में एक झांसी थी कि रानी ने देश को एक हिम्मत की मिसाल दी। और आज आप 300 बहनों ने जिस तरीके की मिसाल पेश की है, हिंदुस्तान हमेशा आपका ऋणी रहेगा। और यही है आज की शौर्य टेल्स की कहानी, द ब्रेव 300 विमेन ऑफ मधापुर। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद की सेना। ब्रावो जुलू, दिस ब्रेव विमेन ऑफ मधापुर। शौर्य टेल्स में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।